हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। मैंने कढ़ाई में तेल डाला और जब तेल हो गया तो मैंने प्याज डाली। प्याज जब ब्राउन हो गई तो मैंने उसको निकाल ली। फिर मैंने उस नमक का घोल डाला। नमक जो है मैंने पानी में डाल के घोल बना लिया। फिर उसमें तेल में डाल दिया और उसके बाद उसमें मखाने फ्राई किए। जब मखाने फ्राई हो गए तो मैंने मखाने एक प्लेट में अलग निकाल लिए और फिर मैंने उसमें हल्दी का घोल डाला। घोल डालने के बाद हम उसको चलाते रहे जब तक वो दानेदार ना हो जाए, क्योंकि वो पानी में मेल्ट हुई होती है तो वो दानेदार हो जाती है। और फिर मैंने प्याज और बादाम और गरी का बुरादा मिक्स करके पीस लिया और फिर मैंने गोश्त जो है ऑयल में डाल दिया और मिक्स कर लिया। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और जो प्याज पीसी थी, सिर्फ प्याज, जो साबुत प्याज पीसी थी वो भी इसमें ही डाल दी। ये मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया और उसके बाद इसको मिक्स कर लिया और इसको खूब चला के भून लिया जब तक इसका ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता है, तब तक इसे भूनते रहेंगे और खूब भूनेंगे जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाएगा गोश्त से। फिर उसके बाद हम मसाला डालेंगे, हल्दी, धनिया, मिर्चें, खड़ा गरम मसाला जो मैंने मेंशन किया है वही सारा गरम मसाला हम इसमें डालेंगे और फिर खूब भूनेंगे, क्योंकि गोश्त की जब तक खूब अच्छे से भुनाई नहीं होती है, जब तक गोश्त अच्छे से नहीं बनता है, जब तक उसका दानेदार गोश्त मसाला ना दिखाई दे। और फिर मैंने तेज़पात के पत्ते और मैंने दही डाला और दही डालकर खूब भून लिया। भून जाने के बाद खूब तेल जो है सरफेस पे आ जाना चाहिए, जब तक भूनते रहना चाहिए हमें। गोश्त जो है बिल्कुल ऑयल छोड़ दे। फिर मैंने उसे भून लिया खूब। फिर मैंने 1 गिलास पानी डाला उसमें और 1 गिलास डालने के बाद उसे मैंने खूब चलाया। जब मैंने खूब चलाया, नमक हम डाल चुके हैं तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही नमक डाल दिया था। अब हमें उसे खूब चलाना है और चलाने के बाद जो मैंने प्याज, बादाम और गरी के बुरादे का जो पेस्ट तैयार किया था वो डालना है और फिर उसको डाल के खूब भूनना है। और फिर उसके बाद भूनने के बाद जब तेल हमारा सरफेस पे आ जाएगा तो हमें मखाने डालने हैं और 2 कप पानी डालना है और फिर उसको स्लो पर रख देना है। मैंने गोश्त 90% पहले ही कुकर में गला लिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कढ़ाव गोश्त बनाने में। सिर्फ भूनने का प्रोसेस बाकी था, बाकी गोश्त गला हुआ था 90%। फिर उसके बाद मैंने केवड़ा डाला और केवड़ा डाल के बहुत अच्छी स्मेल आती है और भी ज़्यादा। लोग पूछ रहे थे क्या बन रहा है, मैंने उसे ढक दिया और स्लो पर रख दिया। फिर हमारा बन गया कढ़ाव गोश्त तैयार है। फिरोज़ाबाद का नान गोश्त तैयार है, जो कि शादियों में बहुत फेमस है। थैंक यू।